नमस्कार। आज बात करने वाले हैं आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहती है जब आप हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, नाम सम्मान चाहते हैं। अवसर क्या दिखाई देता है आपको? पहला अवसर आपको दिखाई देता है सर्विस के रूप में। और जनरली लोगों को बहुत तैयारी के बावजूद गवर्नमेंट सेक्टर तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिल पाती है। उस अवस्था में लड़का लड़की क्या करे? अनएम्प्लॉयड बच्चे जो बचपन से एक उम्मीद पाल के बैठे हैं, वो क्या करें, कहां जाएं जब उनके पास सर्विस नहीं है? क्या रास्ता बचता है उनके पास? एक रास्ता बिजनेस का बचता है। बिजनेस के लिए चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट, चाहिए होता है रिस्क लेने की क्षमता। जनरली जो आम इंसान है, जो आम परिवार है, उनके पास पैसे, फंड की दिक्कत होती है। किस चीज का व्यापार करें, उस चीज की दिक्कत होती है। तो वो भी एक सेक्टर जनरली लोगों के पास नहीं हो पाता। एक तबका होता है जो कभी ठेला भी लगा लेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका होता है। वो पढ़ा लिखा तबका जो होता है वो ठेला लगाने के लायक भी नहीं बचता है, उसे उसमें भी शर्म आती है। जो एक तबका है जो पढ़ लिख नहीं पाया, वो कहीं ना कहीं जाकर वो जो बोलते हैं मजदूरी करना, वो भी कर लेगा। लेकिन जो तबका पढ़ लिख गया, उस तबके की अगर बात करें तो उसके पास ये भी रास्ता नहीं बचता। अब वो तबका क्या करे? छोटी मोटी नौकरी की तलाश में घूमता है, नहीं हुआ, बिजनेस की तलाश में घूमा, उसमें भी पता चला कि उसके पास फंड नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, छोटा मोटा काम कर नहीं पाता है, ठेला लगा नहीं पाता है, चाय का टपड़ी खोल नहीं पाता है। अल्टीमेटली उसके पास क्या अवसर बचता है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रम वाइज 5 ऐसे ऑप्शन जो वैसे लोग जो इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, वैसे लोगों के बड़े काम का है। ऐसे 5 सेक्टर जिसमें आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी तरीका बता रहा हूं उसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। बस आपको पेशेंस के साथ काम करना है, लोगों के साथ संपर्क करना है, कैसे करना है उस विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो है LIC एजेंसी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी का। एक जमाने में जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी पार्ट टाइम में LIC एजेंट का काम किया। उस समय अन्य कंपनियां नहीं हुआ करती थी, IRDA नहीं हुआ करता था। उस समय में हम लोगों ने एजेंसी लिया और एजेंसी लेने के बाद लोगों का बीमा करके अपना पार्ट टाइम जीविकोपार्जन करते थे, और जब सर्विस में आ गए तो उसको फिर ड्रॉप कर दिया। उसी तरीके से आप भी इस काम को कर सकते हैं। एक ऐसा काम है, आप चाहे रिलायंस में जाए, चाहे HDFC का, ICICI का, LIC का, किसी की भी एजेंसी ले सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर आज की डेट में एक बड़ा सेक्टर है। लोग उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और रिस्क पर्पस पे भी लोग जाना चाहते हैं, तो उनको एक गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। LIC का एजेंट या किसी भी इंश्योरेंस का एजेंट जो है उनको एक गाइडेंस प्रदान करता है। बदले में जिस कंपनी का वो एजेंट होता है वो कंपनी उसको कुछ न कुछ कमीशन प्रोवाइड करती है, साथ में कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है LIC एजेंसी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी का। प्लस में वहां आगे बढ़ने का भी चांस होता है। आप एजेंट से आगे चल के डेवलपमेंट अफसर, फील्ड अफसर ऐसा भी करके हो सकते हैं। तो इस तरीके का एक अच्छा खासा अवसर आपके पास में है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही शानदार आज की डेट में चल रहा है वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। लेकिन रियल एस्टेट में उन कंपनियों के साथ जुड़ना जहां पर पैसे इन्वेस्टमेंट की बात ना हो। भाई प्लॉट लेना है, प्लॉट लिया, रजिस्ट्री हो गई, काम खत्म हो गया। फ्लैट लेना है, फ्लैट लिया, रजिस्ट्री हो गई, काम खत्म हो गया। कई कंपनियों का हालचाल ये रहता है कि मंथली डिपॉजिट करिए और एक मुश्त जाके पैसा ले लीजिए या फिर वहां पर आप उनसे रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो वहां लोचा का काम होता है, लफड़े का काम होता है। पैसे इन्वेस्टमेंट वाला कोई काम मत करिए। आप सिंपल ऐसा रियल एस्टेट का वर्क करिए जिसमें प्लॉट सेल किया, पेमेंट हुआ, वो चाहे बैंक से लोन करा के करे या कुछ भी करे, डायरेक्टली रजिस्ट्री हो गई, झंझट खत्म, आपका भी टेंशन खत्म, उसका भी टेंशन खत्म, जो भी ब्रोकरेज आपको मिलना है मिल गया, काम खत्म। फ्लैट आपने दिलाया, फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई, दैट्स ऑल, काम खत्म। इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये ब्रोकरेज वाला काम, प्रॉपर्टी वाला काम भी अच्छा काम है, क्योंकि आज की डेट में लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति को प्लॉट और फ्लैट की जरूरत है, मकान की जरूरत है, रहने के लिए छत की जरूरत है। एक अच्छा सजेशन देने वाला व्यक्ति उनको मिल जाता है तो उसके हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये भी सेकंड कैटेगरी का आपके पास एक शानदार अवसर है। तीसरा क्या अवसर है आपके पास? तीसरा अवसर है आपके पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है? ये भी बिना पैसे का काम है। केवल आपको छोटा सा एक मोबाइल चाहिए, उसमें नेट चाहिए और साथ में आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप कोई ना कोई अच्छा कुछ बोल पाते हो, कुछ अच्छा अपने आप को आप शो ऑफ कर पाते हो। महिलाएं हैं तो उनके लायक बहुत सारे काम हैं जो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से पब्लिसिटी कर सकती हैं, और जो लड़के हैं उनके लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के काम है। वो कोई भी चीज ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को, एक अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपने कोई भी ऐसा हुनर जो उनके अंदर है उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। कई लोग हंसी मजाक का कॉमेडी करते हैं, इस तरह का बहुत सारा चलता है। तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फेसबुक इन्फ्लुएंसर, कुल मिलाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वर्क भी बिना पैसे के एक अच्छा रोजगार का साधन है, जिसमें आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ये नंबर 3 हमने आपको बताया। नंबर 4 में आ जाइए, जो उससे भी अच्छा होता है, उसको बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केट। एफिलिएटेड मार्केट क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी का, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप के कंपनियों के प्रोडक्ट का हम एफिलिएट करते हैं। हम उसके लिंक को अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं और अल्टीमेटली उस वजह से अगर कोई भी सेल हो जाए तो उसका कमीशन ये कंपनियां हमको देती हैं। मान लीजिए हमने एक मोबाइल का लिंक डाल दिया, उसके लिए बाकायदा आपको उस साइट पे जाके, अमेजॉन का है, फ्लिपकार्ट पे है, वहां पे जाके आपको एफिलिएटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां से लिंक डालेंगे और लिंक अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे। जब कोई वीडियो या कुछ भी ऐसा अपलोड करेंगे, आप उसमें एफिलिएटेड का अपना लिंक डालेंगे और लिंक डालने पे उस लिंक को क्लिक करके अगर कोई बंदा परचेज कर रहा है तो ये जो कंपनियां हैं ऑनलाइन वाली या बहुत सारी कंपनियां हैं और भी, वो आपको इस तरह का इनकम देती है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है इनकम करने का, एफिलिएटेड मार्केट का। और नंबर 5 की अगर बात करें, ये हमने सीरियल वाइज आपसे बात किया कि छोटा मोटा काम करना है, आप LIC एजेंसी ले लीजिए। सेकंड नंबर पे रियल एस्टेट का काम हमने आपको बताया। तीसरे नंबर पे इन्फ्लुएंसर का काम हमने आपको बताया। चौथे नंबर पे एफिलिएटेड मार्केट का वर्क बताया। और 5वें नंबर पे जो जबरदस्त वर्क है वो है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा काम होता है जहां किसी भी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तरह के एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस एक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, वो है आपका जुझारूपन। एक आवश्यकता पड़ती है, वो है आप इसमें काम करना चाहते हैं, लोगों की ना सुनकर सीखने की क्षमता रखते हैं। अगर इसमें आप लगातार साल, 2 साल, 3 साल काम करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और एक ये मिथ है लोगों के अंदर में कि यहां पर जुड़ेंगे तो 6 महीना, साल भर लग जाएगा कमाने में, तब तक हमारा घर कैसे चलेगा। तो आज की डेट में ज्यादातर कंपनियों में इमीडिएट इनकम स्टार्ट हो जाती है। इमीडिएट, आज आप काम करना स्टार्ट किए, आज से ही आपके पास पैसा आने लगेगा। आप सोचिए, कभी सर्विस में भी आप जाएंगे तो महीने भर वर्क करेंगे तब जाके आपके पास पैसा आएगा। कहीं आप बिजनेस करेंगे तो भी वहां 3 से 5 साल लग जाएगा स्टैब्लिश करने में, तब आपके पास पैसा आएगा। कहीं भी कोई एजेंसी भी करेंगे, कुछ ब्रोकरेज का काम भी करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का काम तो ऐसा है कि आज से स्टार्ट करिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए, मैं IMC बिजनेस का काम करता हूं। मैंने एक तुलसी लिया 215 रुपए में, वो तुलसी मुझे मिली 150 की, और हमने 4 जगह संपर्क किया। मेरे एक मिलने वाले ने 215 रुपए का ले लिया, मेरी जेब में 65 रुपए आ गया। सिंपल, आज से ही इनकम स्टार्ट हो गई। 135 रुपए का मैंने पेस्ट मार्केट में बेचा, वो पेस्ट हमें मिला था 95 का, अल्टीमेटली 40 रुपीज की इनकम हो गई। हमने 10 पेस्ट दिन भर में बेचा और 400 रुपए कमा लिया, महीने का 12,000 रुपए आ गया। इस तरीके से आप उसमें रिटेल प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ में कंपनी आज की तारीख में बहुत सारी इनकम ऐसी देती है जो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि IMC कंपनी में GRI हर 10 दिन पे आपका पे आउट आएगा। 1 से 10 के बीच में जो भी GRI इनकम आएगी वो 15 को आपके पास, 10 से 20 के बीच में जो भी GRI इनकम आएगी वो 25 तारीख को, 20 से 25 के बीच में जो भी होगा अभी 3 या 4 तारीख में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके का एक बेनिफिट कि तुरंत इनकम का स्रोत, जिससे आपको पेट्रोल खर्चा है, पेटी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, साथ में समोसा खाना है मार्केट में और मार्केट में रहना है तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके लिए आपको ये कंपनी सुविधा देती है कि आप तुरंत दान महाकल्याण। ये आज की डेट में नहीं है, वो पुराना जमाना लग गया कि साल भर लगे रहो, 2 साल लगे रहो, पार्ट टाइम में लगे रहो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो सब सिस्टम अब नहीं रहा। अब दुनिया बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रही है। प्रोफेशनल तरीके से वर्क करिए, और प्रोफेशनल तरीके से जब आप वर्क करेंगे तो फटाफट आपके पास इनकम स्टार्ट हो जाएगी।
लेकिन अगर हम 150 की तुलसी लाके 150 को ही चिपकाएंगे कैसे भी बिक जावे, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपने कभी देखा है कि कोई शॉपकीपर आपको उसी जो प्रोडक्ट वो जिस रेट पे परचेज करता है होलसेल प्राइस पे, उसी पे आपको दे देता है? कभी आपने देखा है? सब्जी वाला सब्जी खरीद के लाता है होलसेल मार्केट से, मान लीजिए कि 20 रुपए किलो आलू परचेज करके लाया और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, पेट्रोल लगा, 22 रुपए का पड़ा और वो 20 रुपए का बेचे दे रहा है, तो वो घाटे का सौदा कर रहा है कि फायदे का सौदा कर रहा है? कभी नहीं करता ना, वो हमेशा 25 या 30 की बेचेगा। उसी हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं वहां पे भी प्रोडक्ट एमआरपी पे सेल करने का है। आईएनसी में तुलसी 215 में है तो 215 में सेल करने का है। अब आप कहेंगे कि लोग लेते नहीं है, लोग लेते हैं, आपको बेचना आना चाहिए। आप उन्हीं के पास जाते हैं जिनको 150 का रेट पता है, तो भाई ये आपकी जिंदगी है। आप उनसे कह सकते हैं कि भाई कंपनी का रेट बढ़ गया है, हम क्या करें इसके लिए। अब वो नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, दुनिया बहुत बड़ी है, 10 जगह जाएंगे 4 जगह बिक ही जाएगा। एक ही के पीछे क्यों पड़ जाना हाथ में से? अगर उसमें कुछ हमें मिल नहीं रहा है, 150 की तुलसी खरीद के 150 के ही हम दे रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हम क्यों उसको बेचेंगे भाई? 95 का पेस्ट खरीद के 95 का ही हम सेल कर दे रहे हैं, हमें कुछ बच नहीं रहा तो हम क्यों बेचेंगे भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, हम एमआरपी से ज्यादा नहीं ले रहे हैं ना। तो इस तरीके का अगर आप माइंड मेकअप करेंगे कि नहीं भाई हमारा ये एमआरपी पे प्रोडक्ट है, आप एमआरपी पे लीजिए। हाँ, अगर आपको जुड़ना है इसमें, अगर आपको काम करना है, वो भी सेकेंडरी मैटर है। पहले तो आप हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए और जब आपको काम करना है तो ये आपको 10% डिस्काउंट पे कंपनी देगी और 135 का है, 13 रुपये 50 पैसा कम हो जाएगा और आपको इतने में 122 रुपये समथिंग का मिल जाएगा। आप जुड़ जाइए हमारे साथ। अब जब वो ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पे उनको सीधा 10,000 का फॉर्मूला बताइए, जैसा कि अभी हमने पिछला वीडियो आपको दिया है। तो डायरेक्ट सेलिंग के जो स्किल्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। अगर इसमें भी आप सोचेंगे कि सिंपल वे में जो आपको आता है उसी तरीके से जो मार्केट, अरे तो मार्केट की तो ये स्थिति होती है कि मार्केट का व्यक्ति, जब आदमी, हम भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि मिनिमम जितने भी मिल जाए वो मिल जाए। अगर उसकी लागत 50 रुपए की है तो हम तो चाहेंगे कि वो 45 में हमको दे दे। हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, तो वो व्यक्ति अगर फायदा देख रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं, ये गलती आपकी है। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, घाटे का सौदा नहीं करना है। भले ही उसके लिए आप मेहनत करिए, एक बार में आपकी फिजा मेंटेन हो जाएगी कि नहीं भाई ये तुलसी 215 की देता है तो चुपचाप बंदा 215 रुपया देगा। उसके वैल्यू को उसको बताइए कि तुलसी की क्या वैल्यू है, पेस्ट की क्या वैल्यू है, सौंफ की क्या वैल्यू है, इत्यादि जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उसके वैल्यू को बताइए और एमआरपी पे प्रोडक्ट को दीजिए। तो इस तरीके का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर उसी में से कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन भी कर जाएंगे तो उससे जीआरआई इनकम आपके पास आ जाएगी हर 10 दिन पे, जैसा कि हमने आपको बताया। और अभी तो स्थिति इतनी अच्छी चल रही है आईएमसी में, खासकर सभी कंपनियों में बहुत अच्छी स्थिति है, खासकर आईएमसी में स्थिति ऐसी है कि महीने भर कोई नया बंदा अगर काम करता है तो 25-50 हजार कहीं नहीं गया। तो भाई शुरुआती दौर से ही जुड़ के अगर हमें 25-50 हजार मिलने लगता है तो क्या गुनाह है। तो इस तरीके का 5 प्लेटफॉर्म आपके पास में है, जिसमें हमने आपको लास्ट ज्यादा एम्फेसाइज करके इसलिए बताया क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट है कि आप केवल पैसे कमाने पे दिमाग मत लगाइए। पैसा आप हर जगह कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाना, नाम सम्मान कमाना, अपने एटीट्यूड को चेंज करना, अपने एटिकेट्स को सीखना, जिंदगी के वो सारे सपने पूरे करना जो हम जीवन में चाहते हैं, वो सब कुछ संभव है, वो डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है। मैंने भी बहुत काम करके देखा, रियल एस्टेट का भी वर्क किया, एलआईसी की एजेंसी भी की, एफिलिएटेड मार्केट भी किया, बहुत कुछ किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वर्क भी किया, कर ही रहा हूं। लेकिन ये मैंने देखा कि इन सबसे बेहतर आमदनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। कम मेहनत में, एक बार टीम बनाने में मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद जब टीम काम करने लगती है, आपको बस पुशअप करना होता है, मोटिवेट करना होता है, मीटिंग सेमिनार में बिठाना होता है, कंपनी के बहुत सारे मीटिंग सेमिनार चल रहे होते हैं उसमें बिठाना होता है, कुल मिला के टीम को ट्रेंड करना होता है। जैसे जैसे टीम आपकी ट्रेंड होती चली जाती है वैसे उससे आपका काम हल्का होता चला जाता है और धीमे 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 आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 50,000 1 लाख तब आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक शानदार व्यापार है, साथ में बहुत सारे टूर्स आते हैं कंपनी के, उसको आपको क्वालिफाई करना है, आप उसको कर सकते हैं। तो अच्छी खासी इनकम प्लस में इज्जत, शोहरत, नाम, सम्मान, सारा कुछ यहां पे आपको हासिल हो सकता है। तो ये हमने 5 आपको उन लोगों को, खासकर जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है, बिना पैसे के रोजगार चाहते हैं, आपके पास 5 तरीके हैं। जो अच्छा लगे कमेंट में जरूर करिएगा। नमस्कार।